गुड मॉर्निंग। हम जो हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है यूट्यूब कमेंट सेक्शन का, उसको लेके जो हम जवाब बनाते हैं उसका हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं आज। और हमारी कोशिश ये रहे कि हम फिर से अपने फ्राइडे वाले प्रोग्राम में आ जाएं। मैं देवेंद्र जी से बोलूँगा, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। My AMH is 5.21. Will I have any problem during pregnancy? If you have pregnancy, then it is welcome, no problem. But 5.2 is a good AMH and good thing to have very well good chances for getting pregnant. So don't worry, if you get pregnant, then God is great. Congratulations to you. यूनिकॉर्नेट यूट्रस में नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि यूनिकॉर्नुएट हुआ या बाइकॉर्नुएट हुआ ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी हो सकती है, बट ये है कि बहुत सारी प्रेगनेंसीज में जब यूट्रस का साइज एबनॉर्मल होता है तो प्रीटर्म हो सकता है। और यदि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो एक HSG जरूर करा लें, क्योंकि यदि यूनिकॉर्नुएट प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली जो यूट्रस बनता है वो 2 कॉर्नुआ से ही बनता है, ऐसे एनिमल में ही रहता है। और ये ट्यूब रहती है और ये ओवरी रहती है। इस ओवरी से अंडा निकल के इस नली में आके रुक के और ये योनि से स्पर्म जाके इससे मिलना, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे यूनिकॉर्नुएट हो, चाहे बाइकॉर्नुएट हो, चाहे नॉर्मल यूट्रस हो। यदि यूनिकॉर्नुएट में प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ट्यूब जरूर देख लें, HSG करा के। यदि ट्यूब में प्रॉब्लम है तो IVF करा लें। 3 सी सेक्शन के बाद TT ऑपरेशन हुआ, अब क्या IVF करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बट डेफिनेटली यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। और दूसरा जो चौथा सिजेरियन सेक्शन है, एक आपका साथ में TT का यदि किया है तो चौथा सिजेरियन सेक्शन होगा। सब कुछ यदि ठीक रहे, आप मेडिकली फिट रहें, सर्जिकली ठीक रहें, आपके प्रीवियस सेक्शन करने वाले ने ये नहीं कहा कि अब आप आगे प्रेगनेंसी मत करना यूट्रस की कंडीशन के कारण, तो आप ज़रूर जा सकते हैं। CRL can be seen in blighted ovum. CRL can be seen in blighted ovum, but this CRL will not be the exact CRL because baby is already dead. But you don't know when the baby is dead, but it gives an idea about at what time, at what age, at what gestational age, at what weeks the baby died. Otherwise, CRL we usually take that length. रिपीटेड कोरियोनिक हेमेटोमा को कैसे रोक सकते हैं? रिपीटेड कोरियोनिक हेमेटोमा को हम ऐसे रोक नहीं सकते, बट डेफिनेटली हम यदि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन लगा रहे हैं तो लो मॉलिक्यूलर हेपारिन में हम कोशिश ये करते हैं कि यदि ये चीज़ हो रही है तो बेटर है कि आप उस हेपारिन को रोक दें। यदि एस्पिरिन भी ले रहे हैं तो भी उसको रोक दें, क्योंकि ब्लड थिनर से कई बार ऐसा हो सकता है कि कोरियोनिक हेमेटोमा हो। क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले एम्ब्रियो की बायोप्सी करके जांच करना ज़रूरी होता है हर केस में? ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, और मैं पर्सनली इसमें मैं जो किताबें पढ़ता हूँ उसमें जो फॉर वाले ये लिखते हैं कि आप इसका ज़रूर जांच करके कराएं, क्योंकि इसमें आपको प्रेग्नेंट होने में सहायता मिलेगी और आपको नंबर ऑफ IVF करना कम पड़ेगा, आपकी प्रेगनेंसी रेट अच्छी हो सकती है। तो डेफिनेटली देयर इज़ ए स्कूल ऑफ थॉट, बट पर्सनली इफ़ आई से तो देयर आर चांसेस कि यदि हम ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी कर भी रहे हैं तो वो बच्चे का एग्जैक्ट जांच देगा, वो भी पक्का नहीं है। तो यदि मेरा हिसाब से यदि मॉर्फोलॉजी अच्छी है, यदि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी दिख रही है माइक्रोस्कोप में और उसकी ग्रेडिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली आप PGTA बगैर करा के भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन PGTA में जो मोज़ाइक एम्ब्रियो होते हैं उनको भी यदि हम ट्रांसफ़र करें, अब PGTA में मोज़ाइक एम्ब्रियो क्या होता है, नॉन मोज़ाइक क्या होता है, ईप्लॉइड क्या होता है, एन्यूप्लॉइड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, ये इतना क्लिष्ट विषय है, मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बट मैं किसी को पर्सनली ये नहीं बोलता कि आप PGTA करा के ही या NIPGTA करा के ही ये ज़रूरी है कि आप IVF कराएं, क्योंकि डेफिनेटली PGTA और NIPGTA से हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ें, बट वो रिपोर्ट आपके एम्ब्रियो की इनर सेल मास की या एग्जैक्ट बच्चे की भी रिपोर्ट होगी, वो अभी भी पक्का नहीं है। तो मेरा जो पर्सनल रहता है, मैं ऑफ़र ज़रूर देता हूँ, लोग कराते हैं, बट जो एम्ब्रियो की ग्रेडिंग होती है मैं उस पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम
और नए कंटेंट बना सके और आपको ज़्यादा जानकारी दे सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।